अक्सर जीवन में सफलता पाने के सफर पर कई कठिनाइयां ऐसी आती हैं जहां हम हार मान लेते हैं। ऐसे में किसी भी तरह से हौसला बढ़ाने की बहुत जरूरत होती है। जब लंबे समय तक मेहनत करते रहने पर कई बार मंजिल नहीं मिलती और हमें लगता है कि बस अब और नहीं हो रहा या अब मैं नहीं कर सकता, उस समय पर काम आते हैं कुछ खास प्रेरणादायक कोट्स। बस फिर आपको एक नई हिम्मत देती हैं, जिससे आप फिर पूरी ऊर्जा के साथ अपने रुके हुए सफर को आगे बढ़ाने में लग जाते हैं। ऐसे वीडियो हम भी यहाँ शेयर कर रहे हैं जिन्हें आप देख सुन सकते हैं। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। मनुष्य कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। जीवन में महानता का सबसे बड़ा शौक यह नहीं होता है कि हम कभी नहीं गिरते, बल्कि ये होता है कि हम हर बार गिरकर उठते हैं। सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है। यह जारी रखने का साहस है जो मायने रखता है। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की ओर ही ले जाती हैं। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं, वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या न आए, उस दिन आप यकीन कर सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। खुद को व्यस्त नहीं, व्यवस्थित कीजिए। सफलता का यह पहला मंत्र है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के उपयोग कर सकते हो। ज्ञान ही शक्ति है। जानकारी स्वतंत्रता है। प्रत्येक परिवार और समाज में शिक्षा प्रगति का आधार है। आप तभी तक सीख सकते हैं जब तक आप खुद को एक अच्छा छात्र मान पाते हैं, क्योंकि कुछ सीखने के लिए झुकना पड़ता है। देश के कुछ उज्ज्वल दिमाग कक्षा के अंतिम बेंच पर पाए जा सकते हैं। ऐसा कोई भी इंसान मौजूद नहीं है जो उससे ज्यादा ना कर सके जितना कि वो सोचता है कि वो कर सकता है। ज्ञान में किए गए निवेश से सबसे उत्तम लाभ प्राप्त होता है। एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की जब उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। यानी जब हम कुछ नया करते हैं तभी गलतियां होना स्वाभाविक है। भगवान सिर्फ उन्हीं की सहायता करता है जो लोग खुद अपनी सहायता स्वयं करते हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी गलती करते हो या कितनी धीरे बढ़ रहे हो, उन लोगों से बहुत आगे हो जो कोशिश ही नहीं करते। किसी भी कार्य करने के लिए तुरंत उठो, जागो और तब तक नहीं रुकना जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए। जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास जरूरी है और आत्मविश्वास के लिए तैयारी। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। 4 कदम चलकर ही थक जाता है और पहुंचना शीर्ष तक चाहता है। तुझे धूल में पैरों को मलना होगा, जो पानी है सफलता तो चलना होगा। हार मत मान रे बंदे, कांटों में कलियां खिलती है। अगर सच्ची लगन रखो तो सफलता जरूर मिलती है। खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा हासिल, तू जिद पर अड़ तो सही। कोशिश जारी रख, जरूर सफल तेरा काम होगा। तू बस धैर्य बांधे रख, शीर्ष पर तेरा भी नाम होगा। एक ही मंजिल तक कई रास्ते जाते हैं, तू रास्ता बदल कर तो देख। तू पहुंचेगा ऊंचाइयों तक, दोबारा चलकर तो देख। कोई भी लक्ष्य मनुष्य ने साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है बस जो लड़ा नहीं। अगर तू चलने के लिए तैयार हो तो मंजिल तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार हो जाएगी। अगर आप सच देखना चाहते हैं तो न सहमति और न ही असहमति में राय रखो।
मूर्ख व्यक्ति ही दूसरों पर हंसते हैं, बुद्धिमान खुद पर हंसते हैं। दुख इस बात का संकेत है कि आप संघर्ष में हैं। कल कभी भी नहीं आता, हमेशा आज ही रहता है। रचनात्मकता अस्तित्व में सबसे बड़ा विद्रोह है। मनुष्य का हमेशा डर के जरिए ही शोषण किया जाता है। जहां डर खत्म हो जाता है, वहां जीवन शुरू हो जाता है। जिंदगी कोई मुसीबत नहीं है, बल्कि यह तो खूबसूरत तोहफा है। चुने नहीं, जीवन को स्वीकारें, क्योंकि यह अपनी समग्रता में है। चिंता करने का मतलब है कि ईश्वर की व्यवस्था पर शक करना। वास्तविक रहें और एक बड़ा चमत्कार करने का प्रयास करें। खोजना है तो जिंदगी खोजो, मृत्यु तो वैसे ही एक दिन खोज लेगी। भीड़ उनको ही पसंद करती है जो उनके जैसे हैं, किसी अनूठे को नहीं। उत्सव मेरा धर्म है, प्रेम संदेश है और मौन मेरा सत्य है। भय हमेशा भविष्य के लिए होता है, भय कभी वर्तमान में नहीं होता। आनंदित जीवन और अस्तित्व ही आपका ध्यान रखेगा। अगर आप तुलना करना छोड़ दें तो निश्चित ही जिंदगी बहुत खूबसूरत है। वह इंसान जो अकेले रहकर भी खुश है, असल में वही इंसान कहलाने योग्य है। सच्ची प्रार्थना सिर्फ धन्यवाद देना है, बस एक साधारण सा धन्यवाद पर्याप्त है। आपकी हंसी ही आपको अमीर बनाती है और वह हंसी आनंद देने वाली होनी चाहिए। जीवन एक चक्रव्यूह है, जो निकल गया वो बादशाह बनेगा और जो फंस गया वो भिखारी। साहसी होने का मतलब किसी अज्ञात के साथ प्रेम संबंध बनाने के बराबर है। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज स्पष्ट हो जाती है। वो लोग जो कुछ भी बनने के लिए तैयार नहीं हैं, प्रेम कर सकते हैं। जब तक आदमी सृजन की कला नहीं जानता, तब तक अस्तित्व का अंश नहीं बनता। लोग दुख से बचने के लिए सुख से बचते हैं और मृत्यु से बचने के लिए जिंदगी से बचते हैं। जब दिल में प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। यदि आप सच्चाई को देखना चाहते हैं तो उसके लिए या उसके विरुद्ध कोई राय न रखें। पुरुष जितना प्रेम शब्दों में प्रकट करेगा, उससे कई गुना ज्यादा स्त्री मौन में प्रकट कर देगी। प्रेम तब खुश होता है जब वह कुछ दे पाता है, अहंकार तब खुश होता है जब वह कुछ ले पाता है। कोई आदमी चाहे लाखों चीजें जान ले, चाहे वह पूरे संसार को जान ले, मगर वह खुद को नहीं जानता है तो वह अज्ञानी है। दिल भूत और भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानता है, यह केवल वर्तमान के बारे में ही जानता है। इसलिए दिल के लिए समय जैसा कुछ भी नहीं है। अधूरे ज्ञान के साथ कभी आगे न बढ़े। ऐसा करने पर आपको लगेगा कि आप अज्ञानी हो और अंत तक अज्ञानी ही बने रहोगे। अतीत का अनावश्यक रूप से बोझ न लें। आपके द्वारा पढ़े गए अध्यायों को बंद करते जाएं। बार बार वापस जाने की जरूरत भी नहीं है। कभी किसी चीज से मत भागो, उसे पूरी ईमानदारी से करो। फिर एक बिंदु आएगा, शिखर जहां और कुछ नहीं किया जा सकता। अज्ञानी बने रहना अच्छा है, कम से कम अज्ञान तो आपका होता है। ये प्रामाणिक है, यही सच और ईमानदारी है। अधिक से अधिक भोले, कम ज्ञानी और बच्चों की तरह बनो, क्योंकि जीवन को मजे के रूप में लीजिए, क्योंकि वास्तविकता में यही जीवन है। आपका पूरा विचार अपने बारे में दूसरे से लिया गया उधार है। यह उन लोगों से उधार लिया गया है जिन्हें अपने बारे में खुद पता नहीं है। एक ही पाप है इस दुनिया में, किसी दूसरे की स्वतंत्रता को छीनना, क्योंकि दूसरे को बदलना राजनीति है और खुद को बदलना धर्म है। जिंदगी एक ही बार मिलती है तो इसका पूरा आनंद क्यों न लें। निराशा से बाहर आएं और जिंदगी के हर एक पल को खुशी से व्यतीत करें। श्रद्धा मूल्यवान है। पत्थर पर है या परमात्मा पर, यह गौण है। पत्थर पर भी हो सकती है और तब पत्थर भी परमात्मा का काम देने लगता है। मैं किसी से बेहतर करूं क्या फर्क पड़ता है, मैं किसी का बेहतर करूं बहुत फर्क पड़ता है।
सारी शिक्षा व्यर्थ है, सारे उपदेश व्यर्थ हैं अगर वे तुम्हें अपने भीतर डूबने की कला नहीं सिखाते। सवाल यह नहीं है कि कितना सीखा जा सकता है, बल्कि सवाल ये है कि कितना भुलाया जा सकता है। यदि आप खुद अपनी कंपनी का आनंद नहीं लेते हो तो और कोई उससे आनंदित कैसे हो सकता है। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आ जाते हैं। एक गंभीर व्यक्ति कभी मासूम नहीं हो सकता है और जो मासूम है वह कभी गंभीर नहीं हो सकता। परिणाम पाने के लिए आसानी से आगे बढ़ते रहो। भगवान के आदेश से ही सभी कार्य पूरे होते हैं। प्यार एक पक्षी है जिसे आजादी पसंद है और उसे बढ़ने के लिए पूरे आसमान की जरूरत होती है। मनुष्य अपनों और दूसरों के लिए कांटा बन सकता है और वह चाहे तो दूसरों और अपनों के लिए फूल भी बन सकता है। प्यार की सर्वश्रेष्ठ सीमा आजादी है। किसी भी रिश्ते के खत्म होने का प्रमुख कारण आजादी का नहीं होना है। यहाँ कोई भी आपके सपने को पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई यहाँ अपने भाग्य और हकीकत बनाने में लगा हुआ है। प्रेम की कोई भाषा नहीं होती है, प्रेम का फूल मौन में खिलता है। प्रेम संगीत है, प्रेम अंतर्नाद है और प्रेम ही अनाहद नाद है। खुद का सम्मान करो, खुद से प्यार करो, क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति कभी भी नहीं हुआ और फिर कभी नहीं होगा। लोग प्यार को अंधा कहते हैं क्योंकि वह जानते ही नहीं कि प्यार क्या है। मेरी नजर में प्यार की ही आंखें हैं, बाकी सब अंधे हैं। स्वतंत्रता जीवन की सुगंध है। यह हवा की तरह है। आप इसे नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसे महसूस कर सकते हैं। यदि आप किसी से प्यार करते हो तो उसे पूरा अपनाओ, सभी कमियों के साथ, क्योंकि कमियां भी इंसान का एक हिस्सा हैं। असली सवाल यह है कि तुम अंदर से क्या हो। अगर तुम अंदर से गलत हो तो तुम जो भी करोगे उससे गलत ही होगा। अगर तुम अंदर से सही हो तो तुम जो भी करोगे वह सही ही होगा। सफाई देने में और स्पष्ट करने में अपना कीमती समय बर्बाद ना करें। लोग वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। योग एक विधि है जो हमें सपनों से बाहर लाता है। योग एक विज्ञान है जो हमें यहाँ और अभी होना सिखाता है। संसार सुंदर है क्योंकि इसे ईश्वर ने बनाया है। जो संसार को गंदा कहता है वह भगवान का तिरस्कार कर रहा है। यदि आप एक दर्पण बन सकते हैं तो आप एक ध्यानी भी बन सकते हैं। ध्यान दर्पण में देखने की कला है और अब आप में कोई विचार नहीं चलता, इसलिए कोई व्याकुलता नहीं होती। जिस दिन आपने सोच लिया कि आपने ज्ञान पा लिया है तो आपकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि अब न कोई आश्चर्य होगा, न कोई आनंद और न ही अचरज। अब आप मृत जीवन जिएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।